देखिए, मैनन एंड थॉमस आर पार्टनर्स इन ए फर्म. They share profit equally. Their monthly drawings are 2 lakh each, 2000 each. Their monthly drawings are rupees 2000 each. Interest on drawing is to be charged at the rate of 10% per annum. Calculate interest on Menon drawings for the year 2006, assuming that money is withdrawn. First case in the beginning of every month, second case in the middle of every month, and third case at the end of every month. बच्चे यहाँ पर कैनन के द्वारा जो ड्राइंग्स किया जा रहा है वो 3 कंडीशन दी गई है. ड्राइंग की जो अमाउंट है वो है 2000 रुपीज़ और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है 10% पर एनम. आपको बताया गया यदि मैनन हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ करते हैं तो क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यदि वो मिडिल में करते हैं तो क्या होगा, और एंड में करते हैं तब क्या होगा. तो हमने कल आपको सिखाया था इस टॉपिक में कि यदि मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ करते हैं तो बच्चे 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मिडिल में करते हैं विड्रॉ तो बच्चे 6 मंथ्स का, और मंथ के एंड में करते हैं तो 5.5 मंथ्स. आपको सिखाया भी था कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट निकालते हैं. जैसे कि फर्स्ट डे किया आपने, आपका अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर को एंड हो रहा है. ओके, तो पहली ड्राइंग का पीरियड 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12 मंथ. लास्ट ड्राइंग का पीरियड 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 1 महीने. 12 + 1 13, 13 में 2 से डिवाइड किया 6.5. ठीक है, मिडिल में कर रहे हैं तो 6 मंथ. कैसे आया 6 मंथ? फर्स्ट ड्राइंग की गई बच्चे जनवरी 15 को, जनवरी 15 से दिसंबर 31 तक 11.5 मंथ्स. लास्ट ड्राइंग 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 0.5 मंथ्स. 11.5 + 0.5 अपॉन 2 यानी कि 12/2 मंथ. बच्चे एंड ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं. फर्स्ट ड्राइंग की गई जनवरी 31 को, फर्स्ट ड्राइंग जनवरी 31 को, यस फर्स्ट ड्राइंग की गई जनवरी 31 को, तो वो सॉरी 31 जनवरी को. फर्स्ट ड्राइंग कब की गई? 31 जनवरी को. और एंड कब हो रहा है अकाउंटिंग ईयर? 31 दिसंबर को. कितने महीने हुए? 11. और लास्ट ड्राइंग कब की गई? 31 दिसंबर को. 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तो 11 + 0/2 5.5 बार. क्लियर है ना सभी को? ठीक है, याद भी हो गया तुम लोग. क्वेश्चन नंबर 26. इंटरेस्ट ऑन मैनन ड्राइंग्स at the rate of 10% per annum. Yes, at the rate of 10% per annum. बच्चे केस फर्स्ट. in the beginning of every month, the beginning of every month. the beginning of every. इस केस में बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा मैनन के द्वारा जो टोटल ड्राइंग्स की गई, यानी कि 2000 इंटू 12 24,000. टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई है? 2000 इंटू 12 यानी 24,000 इंटू 10/100
इंटू 6.5 बाई 12, 24,000 पर 10%, 6.5 मंथ्स, 1300, 1300। सेकंड केस है बच्चे, इन द मिडिल of every month, in the middle of every month। इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा बच्चे, टोटल ड्राइंग्स 2000 इंटू 12, 24,000 पर 10%, 6 मंथ्स का, 24,000 पर 10%, 2400, और 6 मंथ्स का बनेगा 1200 रुपीज। ये भी आया समझ में आपको। थर्ड बच्चे, इसी तरह से लिखा करो अच्छे से, ये लिख रहे हैं अच्छे से तो एग्जाम में तुम अच्छे से करके आ पाओगे। उल्टा सीधा लिखेंगे, शॉर्ट में लिख देंगे, तुम भी शॉर्टकट सीखोगे, और शॉर्टकट सीखोगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। प्रॉपर लिखो अच्छे से। मैंने बोला ना कम से कम 2-3 रजिस्टर भरेंगे इसमें अकाउंट्स में, जब कंप्लीट हो जाए कोर्स तब देखना। और टेस्ट की भी तैयारी करते रहे ना, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। आज कौन सा डे है? थर्सडे है। और टोटल थ्योरी क्वेश्चन कितने हैं? कितने थे टोटल थ्योरी क्वेश्चंस? 10, 11 और 11 थे ना, ठीक है 13 थे। जो भी है टोटल थ्योरी क्वेश्चंस है ना बच्चे, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। संडे को टेस्ट होगा कंप्लीट थ्योरी का, ठीक है। जो बच्चे नए आए थे, जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी थी, यूट्यूब पर वीडियो डले हुए हैं अपने चैनल पे, उनको सुन के समझ लो, ओनली थ्योरी। और अगले संडे को लेंगे कंप्लीट न्यूमेरिकल का, तब तक न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे। और इस संडे को थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। शांत रहें, बात नहीं करें। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, देखिए आपने नीचे देखा बच्चे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, हेलो, नीचे नोटिस बोर्ड लगा है ना, और खाली डला हुआ है, वो बोल रहा है कि हमारे ऊपर लगाओ रिजल्ट। तो इस संडे से अपन शुरुआत करेंगे कंप्लीट थ्योरी के, थ्योरी का कंप्लीट थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और नेक्स्ट संडे को न्यूमेरिकल। और इसका अगले जो संडे आएगा, थर्ड वाला संडे जो होगा मिस, उसमें होगा दोनों पूरा चैप्टर का काम, पूरा चैप्टर का। उस टेस्ट में तुम्हें, ये जितने भी टेस्ट होंगे इसमें तुम्हें जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वही होंगे जो एग्जाम में आते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि अभी हम आपसे कुछ लेंगे वो आई नहीं एग्जाम में, वो ही पूछा जाएगा, वो ही आएगा एग्जाम में। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। विश्वास नहीं हो तो डला हुआ है बच्चे यूट्यूब पर पेपर से पहले का हमारे द्वारा दिया हुआ क्वेश्चन बैंक, उसमें देख लो जो क्वेश्चंस हैं, और पेपर देख लो, पेपर उसके बाद हुआ था, और क्वेश्चन बैंक पहले हमने अपलोड की थी। तो क्वेश्चन बैंक से मैच कर लो एक एक क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए। न्यूमेरिकल तक मैच करोगे, न्यूमेरिकल भी वैसे के वैसे ही आए हैं, वही वैल्यू के साथ, वही नाम के साथ। मिस्टर राम तो मिस्टर राम ही है वहां पे, 10,000 रुपये तो 10,000 रुपये ही है। तुम इतनी बार करोगे प्रैक्टिस, तुम्हें अमाउंट तक याद हो जाएंगी कि इस क्वेश्चन में आंसर इतना आएगा, कमीशन इतना कैलकुलेट होके आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट इतने आएंगे। क्योंकि एमपी बोर्ड में बच्चे क्वेश्चन पेपर ठीक ठाक आता है, और अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करो तो आप पेपर को 2.5 घंटे में करके चले आओगे प्रॉपर तरीके से। तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, देखिए सामने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स 2,000 रुपीज इंटू 12 यानी कि 20
4,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100। टाइम बच्चे 5.5 मंथ। 24,000 पर 10%, 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा बच्चे 1100। क्लियर सभी को? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 दिख रहा है पीछे सभी को? क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑन मार्च 31st 2017 आफ्टर द क्लोज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सामने देखो बेटा, आफ्टर द क्लोज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका मतलब अकाउंट बुक्स क्लोज हो चुकी है। अकाउंट बुक्स क्लोज होने का मतलब 31 मार्च 2017 जो कि है हमारे अकाउंटिंग ईयर की एंडिंग डेट, उस डेट पर अकाउंट बुक्स क्लोज हो चुकी है। द कैपिटल अकाउंट्स of Ram, Syam and Mohan show a balance of ₹24,000 and 18,000। और बच्चे इस डेट पर कैपिटल अकाउंट के आपको बैलेंस दिए हुए हैं, राम श्याम एंड मोहन के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं 24,000, 18,000 एंड 12,000। ये क्लोजिंग कैपिटल दी गई है। ये क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। यस, ये है क्लोजिंग कैपिटल। It was later discovered that interest on capital at the rate of 5% had been omitted। और बच्चे बाद में देखा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि अलाउड करना था, प्रोवाइड करना था 5% की रेट से, जो कि छूट गया। जो क्या हो गया? omitted मीन्स छूट जाना। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू ₹36,000। और प्रॉफिट है बच्चे 31 मार्च 2017 को एंड होने वाले अकाउंटिंग ईयर का 36,000, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया होगा। जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया होगा, क्योंकि अकाउंट बुक्स क्या हो चुकी है? क्लोज। तो प्रॉफिट किस साइड में ट्रांसफर होता है? डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में। बहुत बढ़िया बच्चे। द पार्टनर्स ड्रॉइंग्स had been Ram 3600, Syam 4500 and Mohan 2700। तो ड्राइंग से अकाउंट के भी बैलेंस ट्रांसफर हो चुके होंगे 31 मार्च को। इस साइड में, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में। बहुत बढ़िया। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम श्याम मोहन 3:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। यानी जो प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में हुआ है? 3:1 में हुआ है। कैलकुलेट करना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पर। आप कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल, ठीक है? इस पर करते हैं ओपनिंग। जो पैसा आपने यूज किया है पूरे साल भर, उस पर इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे। हमने किसी से 1 जनवरी को 10 लाख रुपए लिए, तो 31 दिसंबर को हमें जो ब्याज देना पड़ेगा वो पूरे साल का देना पड़ेगा, क्योंकि हमने उस पैसे को पूरे साल यूज किया। कोई तो हमारा उस अकाउंटिंग ईयर का खर्चा माना जाएगा। अगली साल यूज करेंगे तो अगली साल का खर्चा माना जाएगा, क्योंकि अपन खर्चे और इनकम एक अकाउंटिंग ईयर के देखते हैं। एक अकाउंटिंग ईयर के देखते हैं, यानी 1 अकाउंटिंग ईयर के देखते हैं, 12 मंथ के देखते हैं, ठीक है? यदि कैपिटल इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल से, तो उसका असर पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया। तो यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल जो होगी उस पर आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ यस 5% पर। चलिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पार्टनर्स नेम राम श्याम
एंड मोहन, राम श्याम एंड मोहन। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल है भाई राम की 24,000, श्याम की 18,000 और मोहन की है बच्चे 12,000। जिसमें प्लस करेंगे ड्राइंग्स, प्लस करेंगे ड्राइंग्स, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल भी डेबिट में लिखा होता है सबसे लास्ट में, और उसी साइड में क्या लिखा होता है ड्राइंग्स। दोनों एक ही साइड का आइटम है तो दोनों क्या होंगे प्लस। तो आप प्लस करेंगे बच्चे ड्राइंग्स की अमाउंट। राम के द्वारा ड्राइंग्स किया गया है 3600, श्याम के द्वारा ड्राइंग्स किया गया है बच्चे 4500 और मोहन के द्वारा ड्राइंग्स किया गया है 2700। पीछे बच्ची सबसे लास्ट वाली बेंच पे सही से बैठ जाओ बेटा और सामने देखो स्क्रीन पर। जो तुम काम कर रहे हो सही काम नहीं है। और हम भी नहीं चाहते तुम्हें टोकें, इसलिए सही से सामने देखो स्क्रीन पर। 14,700, 14,700 बच्चे माइनस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट में शेयर। प्रॉफिट आपको गिवन है बच्चे इस साल का 36,000, कितना गिवन है 36,000, जो कि 3:2:1 में क्या हो गया होगा शेयर और क्रेडिट हो गया होगा। डेबिट का टोटल ज्यादा दिखाई दे रहा है तो क्रेडिट का ये आइटम है क्या हो जाएगा उसमें से माइनस। तो जो चीज मिसिंग है ओपनिंग कैपिटल, वो डिफरेंस अमाउंट क्या होगी ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चे ₹36,000 जिसको आप शेयर करेंगे इन 3:2:1 में, 3:2:1 में। तो 36,000 वर्किंग नोट में लिख लेंगे आप राम 36,000 इंटू 3/6 18,000, श्याम 36,000 इंटू 2/6 12,000 एंड मोहन 36,000 इंटू 1/6 6,000। यस बच्चे 18,000 12,000 और 6,000। ओके 27,600 माइनस 18,000 9,600, ये है ओपनिंग कैपिटल। $22,500 माइनस 12,000 10,500, 10,500 14,700 माइनस 6,000 8,700। ये आ गई बच्चे ओपनिंग कैपिटल। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट किया बच्चे ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद अब आप क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम, राम की ओपनिंग कैपिटल है 9,600, 9,600 पर 5% 480,
श्याम, श्याम की ओपनिंग कैपिटल है बच्चे 10,500। इस पर 5%, 525। मोहन, मोहन की कैपिटल है बच्चे 8700 और इस पर बच्चे 5%, 435। क्लियर सभी को? हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए सामने, अमित, सुमित एंड समीक्षा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग profits in the ratio of 3:1. Samiksha share in profit has been guaranteed by Amit and Sumit to be a minimum sum of rupees 8,000. Profit for the year ended March 31st, 2017 was rupees 36,000. Divide profit among the partners by preparing profit and loss appropriation. Most important question है, आ भी चुका है कई बार पेपर। तो बेटा ये है गारंटी इन पार्टनरशिप का क्वेश्चन, अपन पहले भी ये कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, गारंटी इन पार्टनरशिप। थ्री पार्टनर्स हैं, अमित, सुमित और समीक्षा। समीक्षा को गारंटी दी गई है अमित और सुमित के द्वारा। अमित और सुमित ने गारंटी दी है, गारंटी समझते हो, वादा किया है कि समीक्षा तुम्हारा प्रॉफिट में शेयर किसी भी ईयर में 8,000 से कम नहीं होगा। ज्यादा हो तो वो सही बात है, लेकिन 8,000 से कम नहीं होगा। ठीक है? जैसे मम्मी और तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हुआ कि मम्मी तुम्हें पॉकेट मनी कम से कम रोज 10 रुपए देंगी। कितनी देंगी? 10 रुपए। यानी 10 रुपए से कम की पॉकेट मनी नहीं होगी तुम्हारी। यदि किसी दिन मम्मी भावना में तुम्हें 15 रुपए दे जाती हैं तो ये नहीं है कि तुमसे 5 रुपए वापस ले ली। ज्यादा मिले तो वो तुम्हारे ही है, लेकिन यदि तुम्हें कम मिले, मम्मी ने, तुम पापा जा रहे थे ऑफिस, मम्मी ने बोला पापा से कि दे दो इनको, इनकी पॉकेट मनी दे दो, पापा की जेब में 8 रुपये निकले, पापा ने 8 रुपये दे दिए, तो समीक्षा क्या बोलेगी? गारंटी कितने की दी थी? 10 रुपए की, तो 2 रुपए कौन देगा? मम्मी देंगी डिब्बे में से निकाल के चावल के। बोलोगे सर अब 2 और 10 रुपए कोई को नहीं मिलते, अब तो 100-200 रुपए की बात होती। तो बच्चे, अभी वो बच्चे जो 50 रुपए की नीचे की बात करते हैं, तो वो बच्चे और उनके परिवार बहुत अच्छे हैं। यहाँ खुल के रुपए दिए जा रहे हैं 100, 200, 500, तो ये समझ लो उनकी बिगड़ने की रास्ता चालू हो गई है। उन बच्चों की बिगड़ने की रास्ता क्या हो गई है? चालू हो गई। समीक्षा को अदर पार्टनर्स अमित और सुमित के द्वारा कि प्रॉफिट में शेयर तुम्हारा किसी भी ईयर में 8,000 से कम नहीं होगा, और यदि उसका ज्यादा शेयर बना 8,000 से तो वो उसको वही दिया जाएगा। कमी पड़ेगी तो वो झेली जाएगी किसके द्वारा? अमित और सुमित के द्वारा। जैसे मम्मी के द्वारा झेली गई 2 रुपए की कमी, ऐसे ही यहाँ पे जो भी कमी होगी वो किसके द्वारा झेली जाएगी? अमित और सुमित के द्वारा। अब वहां तो अकेली मम्मी थी तो मम्मी ने 2 रुपए निकाल के दे दी। अगर मम्मी और बड़ी बहन ने गारंटी दी है तो क्या दी है? गारंटी। तो 2 रुपए की पूर्ति मम्मी और बहन में, तो बहन दोनों को करनी होती कि नहीं? दोनों को करनी होती कि नहीं करनी? तो किस रेशो में करती? अगर उनके बीच में रेशो तय होता, रेशो क्या होता? तय। देखो अपन क्या करेंगे, बच्ची छोटी है, इसकी जो भी कमी होगी उसको अपन बराबर बराबर कर दिया करेंगे पूरा। देखी कमी कितने की? 2,000 रुपए की, तो उनने 1 रुपये बड़ी बहन ने और 1 रुपये मम्मी ने दी, पूर्ति हो गई। अगर कोई एक देता तो पूरी पूर्ति उसी को करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे अमित और
सुमित ने गारंटी दी है किसको, समीक्षा को। अब जो कमी होगी वो अमित और सुमित को पूरी करनी होगी। और अमित और सुमित के बीच में क्या रेशो होगा, ये दिया नहीं गया। उस कमी को पूरा करने का क्या रेशो है वो दिया गया है क्या? अच्छा, इन तीनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये दिया गया है, क्या है? 3:1। ऐसे नहीं बोलोगे कि कैसे भी बोल दो 3:1:2 या 1:3। जो दिया गया क्रम उसी में बोला जाता है 3:2:1। 3 किसका है, अमित का। सुमित का कितना है, 2। और 1 किसका है, समीक्षा का। ठीक है, गारंटीड पार्टनर कौन है, समीक्षा। गारंटी किसको दी गई है, समीक्षा को दी किसने है? तो अमित और सुमित के बीच में देखो रेशो क्या है, 3:2। जब तुमको गारंटी के कारण जो डेफिशिएंसी आती है, जो कमी आती है, उसको बांटने का रेशो नहीं दिया गया हो, तो पार्टनर्स के बीच में जिन्होंने गारंटी दी है उनके बीच में जो रेशो होगा वही क्या होगा, उस कमी को पूरा करने का रेशो। जो कमी आएगी उसको 3:2 में शेयर करेंगे, कौन, अमित और सुमित। और अपने शेयर में से उतनी अमाउंट कम करके किसको दे देंगे, समीक्षा को। तो समीक्षा का पूरा क्या बन जाएगा, 8,000। बात क्लियर सभी को? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017। 31st March 2017। डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। डेबिट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, बच्चे प्रॉफिट हुआ है 36,000। प्रॉफिट हुआ है 36,000। लिखेंगे क्रेडिट साइड में वाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 36,000। नेट प्रॉफिट 36,000। बच्चे ये वो प्रॉफिट है जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना है, क्योंकि कोई भी अप्रोप्रिएशन गिवन। तो प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, उसकी अमाउंट क्या है, 36,000। अब इस प्रॉफिट को आप सीधा सीधा ट्रांसफर नहीं कर सकते इनके कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे गारंटी दी गई है किसी पार्टनर को, समीक्षा को, है ना। तो बच्चे लिखेंगे आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देख लिया करो कि कहीं कैपिटल फिक्स तो नहीं है, अगर फिक्स होती तो क्या लिखते, करंट अकाउंट। बच्चे अमित
सुमित और समीक्षा, इनके बीच में प्रॉफिट 36,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर कर रहे हैं 3:1 में। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर कर रहे हैं जो क्या है 3:1। अमित का शेयर होगा बच्चे 36,000। जो चीज आप ऊपर नहीं दिखा पा रहे हैं वर्किंग, तो नीचे करके दिखाओ। लेकिन वर्किंग नोट कंपलसरी है, क्योंकि एमपी बोर्ड में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, उनमें वर्किंग नोट होता है। यदि वर्किंग नोट नहीं करोगे तो 2 या 3 लाइन में खत्म हो जाते हैं। 2 या 3 लाइन के आंसर में तुम्हें नंबर मिलना असंभव है। ये वर्किंग नोट करना चाहिए। अमित 36,000 इंटू 3/6 18,000। यस 18,000। सुमित 36,000 इंटू 2/6 12,000। ठीक है। समीक्षा 36,000 इंटू 1/6 6,000। तो बच्चे डेफिशिएंसी का मतलब होता है जो गारंटेड अमाउंट है और एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट जिसको गारंटी दी गई उसका प्रॉफिट में शेयर, दोनों को कंपेयर करते हैं। जब प्रॉफिट में शेयर कम है तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं इसको? तो यहां पर डेफिशिएंसी होगी 8,000 माइनस 6,000 2,000। ये बात समझ में आई सबको? क्या देखा हमने डेफिशिएंसी के लिए? कमी का मतलब क्या है? उसको वास्तव में कितने उसके पल्ले पड़ रहे हैं 6,000 रुपये, जबकि गारंटी कितने की दी गई थी 8,000 की। कितने कम पड़ रहे हैं उसके? 2,000 रुपये। क्या है? डेफिशिएंसी, कमी। कमी आइए, कमी कितने की कमी है 2,000। अब ये कमी किसके द्वारा पूरी की जाएगी? अमित और सुमित, क्योंकि दोनों ने गारंटी दी थी। तो भाई डेफिशिएंसी में अमित का शेयर बनेगा, डेफिशिएंसी अमाउंट 2,000, और अमित और सुमित के बीच में जो रेशियो है 3:2 उसमें शेयर करेंगे 3/5। यदि उनके बीच में डेफिशिएंसी को शेयर करने का कोई और रेशो डिसाइड होता तो उस रेशो में करते। जब रेशो दिया नहीं गया है तो उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें करते हैं। बात समझ में आ गई आपको? यदि उनके बीच में पहले से ही डिसाइड होता हम तो बराबर बराबर बांटेंगे, तो बराबर बराबर होता। यदि उनके बीच में पहले से ही डिसाइड होता कि हम 4:1 में शेयर करेंगे तो 4:1 में डेफिशिएंसी की पूर्ति होती। लेकिन यहाँ पर डिसाइड नहीं है, तो उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 में ही शेयर करना है आपको डेफिशिएंसी को। ठीक है। कोई को बात कम समझ में आ रही है क्या? तो कम आ रही थी पूछ लो। तो 3/5 2,000 इंटू 3/5। जब तक आपको हमारी बातें समझ में नहीं आएंगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये चैप्टर 1 है, आगे तो बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है। अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बातें समझ में आनी चाहिए टीचर की। नहीं आती है तो यहाँ से स्किप कर जाओ, छोड़ जाओ, कहीं और जाओ जहाँ तुम्हें बातें समझ में। साल चली जाएगी, बाद में तुम हमसे बोलोगे कुछ, हमारा सीधा सीधा एक ही हमारा सब चीज रिकॉर्डेड रहती है। हमने तो पढ़ाया तुम्हें पूरी साल तक, बुद्धि के दरवाजे बनते तो हम क्या कर सकते थे? तो डेफिशिएंसी में अमित का शेयर आया 1200। बोलो बेटा, डेफिशिएंसी में अमित का शेयर क्या आया 1200। अब बात करते हैं सुमित के शेयर की। 2,000, ये कॉमा कंपलसरी होता है लगाना। 2,000 इंटू 2/5 800। बिल्कुल सही बात, 800। तो भाई अमित जिसका शेयर बना था 18,000 बना था कि नहीं, उसका कम हो जाएगा कितने से 1,200 से। तो कितना रह जाएगा उसका
18,000 माइनस 1200 यानी कि, बोलो बेटा, ये समझ में आई कुछ बात? आ तो गई होगी पूरी। जिसको नहीं आ रही होगी तो उसके दरवाजे बंद है, उसका अपन कुछ कर नहीं सकते। 12,000 माइनस 800, 11,200। और बच्चे 6,000 था, बोलो, प्लस करेंगे इसमें कितना, 2,000, 1200 का, 1200 प्लस 800, लो वैसे लिख दिया तुम्हें, बुद्धि कम है नहीं, बहुत ज्यादा है उसकी। 1200 किससे मिले, अमित से, और 800 किससे मिले, सुमित से। सही बोल रहा है, ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आए। कितना हो गया टोटल, 8,000। क्योंकि तुम्हें हर चीज ऐसे लिखनी है पेपर में, आंसर सीट में, जिससे जो पेपर कॉपी चेक कर रहा होगा उसको भी बातें समझ में आ जाए, क्योंकि उसको नहीं आता अकाउंट, ये बता दूंगा तुम। बोलोगे सर ये क्या कह रहे हो आप, नहीं तुम देख लो ये, अब हम तो रिकॉर्डिंग करके डाल रहे हैं यूट्यूब पे, ऐसे भिंडे में कोई भी टीचर हो तुम रिकॉर्डिंग करके डलवा दो उसकी, पढ़ाने की स्टाइल देख लेना उसकी क्या होगी। बोर्ड पे आ जाए जरूरी तो अच्छा लिखता होगा, इंटरेस्ट INT, बस। वैसे ही बच्चा बच्चा आई भी अटक कर रह जाएगा। ये तुम्हारी मैडम के जो नोट्स है ना, ये पढ़ी है ना यहाँ पे बचपन से, 11 से यही पढ़ी हुई है, तो हम जो लिखते हैं वैसे ही आते हैं उनके अंदर है। तुम देखोगे जो बोलते हैं भाषा शैली भी एक जैसी होगी, ये चिल्लाते हैं हम वैसे ही वो भी चिल्ला देती हैं। ये चीजें क्या होता है, जैसे तुम देखोगे सीखोगे, जिस व्यवहार में आवरण में रहोगे उसी जैसे बन जाओगे। आया समझ में ये, हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 29 और 30 अपन करेंगे आगे के कल।